जो है क्वेश्चन का उल्टा पुल्टा बांट दिया गया, फिर ले लिया गया वापस और फिर बांटा गया। इसमें आधा घंटा का समय लग गया और इस वजह से परीक्षार्थियों को कहा गया कि 2:30 बजे तक आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन 2 बजे ही उनसे OMR शीट छीन लिया गया। सामने परीक्षार्थियों के सामने बंद किया जाना है, वो नहीं किया गया, ये गड़बड़ी की गई। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज BPSC 67वीं का आज एग्ज़ाम था। हालांकि एग्ज़ाम पूरी तरीके से अच्छे से गया है, कहीं से क्वेश्चन लीक का मामला सामने नहीं आया। लेकिन इसके पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन लीक का मामला सामने आया था, जिसके कारण जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद जो एग्ज़ाम को सरकार को कैंसिल करना था। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। इस बार BPSC 67वीं का एग्ज़ाम बीत चुका है, इस बार कहीं से कुछ निकल कर सामने नहीं आया। देखिए, अभी तक तो वैसी कोई खबर नहीं आई है, पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हुई है। ये अच्छी बात है कि पेपर लीक इस बार नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी चाहते थे कि इस बार पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये 6 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ है, लेकिन 4-5 सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। जैसे कि सासाराम के आज वाले पेपर में, हाँ, आज वाले पेपर में श्री शंकर कॉलेज है सासाराम में, वहाँ से हुआ है कि जैसे OMR शीट खोलना था परीक्षार्थियों के सामने और बंद भी करना था, सील बंद करना था, लेकिन परीक्षार्थियों के सामने सील बंद नहीं किया गया। तो ये गड़बड़ी हुई है, जबकि करना चाहिए था। उसके बाद शेखपुरा में और शेखपुरा के DM उच्च विद्यालय में और उसके बाद शिवहर में 1-2 सेंटर पे और अन्य जिलों में 1-2 सेंटर पे ये घटना हुई है कि OMR शीट बांटने में और क्वेश्चन बुकलेट बांटने में गड़बड़ी की गई। ये सीरीज जो है क्वेश्चन का उल्टा पुल्टा बांट दिया गया, फिर ले लिया गया वापस और फिर बांटा गया। इसमें आधा घंटा का समय लग गया और इस वजह से परीक्षार्थियों को कहा गया कि 2:30 बजे तक आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन 2 बजे ही उनसे OMR शीट छीन लिया गया। तो इस वजह से उनको परेशानी हुई कि वो रंग ही नहीं पाए, आता हुआ क्वेश्चन वो नहीं रंग पाए, तो उनको तो नुकसान हुआ। तो BPSC के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी है, जिन्होंने ये सुधार की बात किया कि परीक्षार्थियों के सामने ही खोला जाएगा OMR शीट और बंद भी किया जाएगा, तो उनको चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ ये गड़बड़ी हुई है वहाँ कार्रवाई करे, जांच करवाए। अगर जो दोषी है उसके लिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों नहीं परीक्षार्थियों के सामने OMR शीट को बंद किया गया, सील बंद क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए जिम्मेवार जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो OMR शीट जो समय नहीं दिया गया रंगने के लिए, आधा घंटा, जो आधा घंटा लेट हुआ, उसके चलते बोला गया कि 2:30 बजे तक आपको, तो उन परीक्षार्थियों को तो नुकसान हुआ। तो उन परीक्षार्थियों के साथ आप न्याय कीजिए, आप जांच करवाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, आप जांच करवाइए अतुल प्रसाद जी। और अगर परीक्षार्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ, कहीं भी उनके साथ अन्याय हुआ, तो उनके साथ आप न्याय कीजिए और दोबारा एग्जाम उन लोग का ले लीजिए। क्या कहाँ कमी रह जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी जब BPSC 67वीं का एग्जाम हुआ था तो पेपर लीक का मामला सामने आया था। उसके बाद इतना भारी विरोध। देखिए, ये शिक्षा माफियाओं का जो बिहार में जो एक गैंग काम कर रहा है, जो गढ़ बन गया है ना, वो लोग कहीं ना कहीं सेंध लगा लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो ये सासाराम के शंकर कॉलेज की जो बात है, वहाँ जो बात हुई है, वो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सेंटर मैनेज जैसी बात हो, इसलिए सामने नहीं बंद किया गया। बाद में वो 2, 4, 5, 10 जो लोग का पैसा लिया होगा उसका OMR शीट बाद में रंगे सेंटर पे, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा, हो सकता है कि ऐसा बात हो। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप अतुल प्रसाद जी से कि आप जांच करवाइए और वैसे लोगों पे कार्रवाई कीजिए। आखिर ऐसा गलती कैसे हो सकता है? ये तो जानबूझ के किया गया लगता है ना, ये अनजाने में गलती नहीं हुई है, ये जानबूझ के किया है। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल था वो ठीक ठाक था। क्वेश्चन का लेवल, छात्रों का कहना था कि क्वेश्चन का लेवल पूरी तरीके से अच्छा था और करंट अफेयर ज़्यादा था। हाँ, वो करंट अफेयर तो हर बार 30 से 35 क्वेश्चन रहता ही है। लेवल बहुत अच्छा सामान्य नहीं था। इस इकोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ा सा डाटाबेस था, 2-4 लाइन वाला भी था। तो ये रहना भी चाहिए, सिविल सेवा की परीक्षा है, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, तो उसमें कुछ लोग गलतियाँ भी करेंगे। डाटाबेस था, बॉटनी से कुछ क्वेश्चन थे, करंट का क्वेश्चन कुछ उलझाऊ भी है, तो ये सब रहना भी चाहिए चूँकि ये सिविल सेवा की परीक्षा है। क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ 100 के आसपास जनरल मेल का रहना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। परीक्षार्थियों से भी मैंने बात किया, सेंटर पे जाके मैंने क्वेश्चन भी देखा है, तो 100 के आसपास जनरल मेल का कट ऑफ रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 100 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। परीक्षार्थी थे, किसी का कहना था क्वेश्चन काफ़ी हार्ड भी था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब मिला जुला रहता है ना। कोई पोर्शन अगर हार्ड पूछ दिया था, कोई ईजी पूछ देता है, तो ये हर बार होता है। BPSC का अभी तक 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन भी रहा है ना, इससे ज़्यादा मैंने 2-3 एग्जाम में इससे भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया। अच्छा, आपने बताया कहाँ पे? सासाराम में और फिर उसके जगह सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, इन 3 जिलों की मेरे पास सूचना आई है। और भी 2-3 जगह जो बात है, जैसे पटना में TPS कॉलेज में कुछ हुआ है, तो ये सब जो घटना हुई है उस पर जांच करवानी चाहिए BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को। चलिए, तभी आपने सुना, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे,
और इनका कहना है कि बीपीएससी के चेयरमैन से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से 2-3 मतलब सासाराम में और शिवहर में तमाम जगहों पर जो सूचना मिली है कि अभी भी कुछ ओएमआर सीट वगैरह पहले दे दी गई थी, पहले दे दिया गया था, सामने बंद नहीं किया गया। जैसे ओएमआर सीट खोलना है सामने, वो नहीं किया गया। सामने परीक्षार्थियों के सामने बंद किया जाना है, वो नहीं किया गया। ये गड़बड़ी की गई है। पहले जो ओएमआर सीट जो परीक्षार्थियों के सामने खोलना होता है, बंद करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं आज फिर से इस एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।